नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी वीडियो लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी से लिए एक फंड के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे फंड का ओवरव्यू, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, किसे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स और हम लास्ट में कैलकुलेशन भी करेंगे कि यदि इस फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्ट किया जाए तो कितना अमाउंट हम इस फंड से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आप इस फंड के हर पहलू को बारीकी से समझ पाएंगे। फंड का ओवरव्यू। वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड में यदि हम इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर को हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% पैसा इंडिया की टॉप 250 कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। इसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में मिनिमम 35% और टॉप 101 से 250 कंपनीज में मिनिमम 35% इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। बाकी 30% फंड मैनेजर को छूट है कि इसका एलोकेशन स्मॉल कैप में करें या लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ाएं या मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाएं या डेप्ट में एलोकेट करें। इस फंड का फंड साइज है 2535 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 129.3 दिन रुपए है। एक्सपेंस रेशो इस फंड का 0.66% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 15 दिन में ही रिडीम करें। मिनिमम एसआईपी इस फंड में 1000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं। लमसम इस फंड में मिनिमम 5000 रुपये कर सकते हैं। यह फंड 11 वर्ष 4 मंथ पुराना है। टैक्स। यदि 1 वर्ष से पहले रिडीम करते हैं तो रिटर्न पर 15% टैक्स लगेगा। यदि 1 वर्ष बाद रिडीम करते हैं तो 1 लाख से ऊपर रिटर्न पर 10% टैक्स लगेगा एक फाइनेंशियल ईयर में। होल्डिंग्स एनालाइज। इस फंड में इक्विटी में 90.7% एलोकेशन है। इक्विटी में लार्ज कैप में 47.8% एलोकेशन है और मिड कैप में 42.9% एलोकेशन है। स्मॉल कैप में बिल्कुल भी एलोकेशन नहीं है। 7% एलोकेशन डेप्ट में रखकर रिस्क को और भी कम किया गया है और 2.2% एलोकेशन कैश में रखा गया है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। एनर्जी 20.1%, मेटल्स एंड माइनिंग 17.7%, कैपिटल गुड्स 12.3%, फाइनेंशियल 11.7%, अदर्स 9.7%, सर्विसेज 8.4%, हेल्थ केयर 7.1%, टेक्नोलॉजी 6.8%, कंज्यूमर स्टेपल्स 5.8%। परफॉर्मेंस। इस फंड की पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 67.99%। इस फंड की पिछले 3 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 30.52%। इस फंड की पिछले 5 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 29.80%। इस फंड की पिछले 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न है 23.5%। इस फंड की ओवरऑल एवरेज रिटर्न है 21.21%। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है और हम उम्मीद कर सकते हैं आगे भी हमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए रिटर्न कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए कैलकुलेशन के लिए हम रिटर्न ओवरऑल से भी कम 19% मानकर चलेंगे। किसे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? वह व्यक्ति जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं उन्हें रिटर्न भी ठीक ठाक एवरेज मिल जाए और जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 वर्ष से ज़्यादा का है, वह व्यक्ति इस फंड में इन्वेस्ट शुरू कर सकता है। इस फंड में निवेश के बेनिफिट्स। लार्ज एंड मिड कैप फंड एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, जो रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी बैलेंस करता है। 2 अलग अलग लार्ज कैप और मिड कैप फंड में निवेश की जगह सिर्फ एक फंड में ही निवेश किया जा सकता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड में लार्ज कैप की तुलना में रिस्क कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिटर्न भी लार्ज कैप से बेहतर देखने को मिल जाती है। कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5000 रुपये पर मंथ एसआईपी की जाए और 5 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किए जाएं तो 15 वर्ष और 20 वर्ष में कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। एसआईपी 5000 रुपये पर मंथ, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19%, टाइम पीरियड 15 साल। 15 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो जाती है 51,02,501 रुपये। टाइम पीरियड को यदि 20 साल किया जाए तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपये और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,35,98,287 रुपये। लमसम 5 लाख रुपये, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19%, टाइम पीरियड 15 साल। 15 साल बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 67,94,765 रुपये और यदि टाइम पीरियड को 20 साल रखा जाए तो टोटल वैल्यू हो सकती है
1,62,14,712 रुपये। फ्रेंड्स, यदि हम थोड़ा सा रिस्क लेने में सक्षम हैं तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और 20 से 25 वर्ष में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। अमाउंट चाहे कम से शुरुआत करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू ज़रूर करें। आपकी यह मंथली सेविंग और इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में आपके बहुत काम आने वाली है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में लिया गया फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हमने फंड केवल लार्ज एंड मिड कैप फंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ एजुकेशन पर्पज से लिया है। आप किसी भी फंड में निवेश करें उससे पहले उस फंड की डीपली रिसर्च और कैटेगरी के अन्य फंड के साथ पेयर कंपैरिजन ज़रूर करें। इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर इस तरह की वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।